नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बलरामपुर में लगातार जारी है सरपंच संघ के अध्यक्ष अवधेश पैकरा का क्षेत्र में जनसंपर्क। साथ ही बताएंगे कि कैसे दाहोद के झालोद तालुका में ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को लिमडी पुलिस ने किया गिरफ्तार और जौनपुर में कैसे शाहगंज की प्रमुख संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी द्वारा आयोजित जेसी सप्ताह का शुभारंभ शनिवार को हुआ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही हर रोज दावेदारों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। बलरामपुर की सामरी विधानसभा सीट से अब शंकरगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार पैकरा ने भाजपा की तरफ से दावेदारी ठोकी है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। अवधेश पैकरा 1992 में भाजपा से जुड़ने के बाद 2 बार मंडल अध्यक्ष का दायित्व शंकरगढ़ में निभा चुके हैं। वो खुद 2 बार पंचायत हरगावा से सरपंच और उनकी धर्मपत्नी 2 बार सरपंच रह चुकी हैं। इसके साथ ही कबर समाज में भी अवधेश अच्छी पैठ रखते हैं। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अगर नए चेहरे पर दाव खेलेगी तो अवधेश पर भी एक विकल्प के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। देखिए, हम लोग क्या है कि सन 1992 से मैं भाजपा ज्वाइन किया और पहले मैं युवा मोर्चा में कुछ दिन काम किया। युवा मोर्चा के बाद मंडल में आया और मंडल में रह के सभी पार्टी से मिली जुल करके जितने भी कार्यकर्ता सब थे और उन्हीं के समर्थन में मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष का पद का दायित्व भी संभाला। और अभी वर्तमान में भी हम लोग पिछले बार से अभी 4था बार मेरा सरपंच पद में जनता ने हमको मौका दिया, चुना और 4था बार अभी वर्तमान में भी सरपंच हूँ। और फिलहाल 2 बार से हम लोग सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं और अभी भी शंकरगढ़ ब्लॉक का मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ और ग्राम पंचायत हरगावा का सरपंच हूँ। हम तो एक तो कंवर समाज से जुड़ा हुआ हूँ और कंवर समाज वाले हमारे जितने भी मुखिया हैं, पटेल हैं, उन लोग को बोले कि भाई आप भी दावेदारी कीजिए और बाकी हम लोग आपके साथ में हैं और आप लोग को चुनाव जिताने के लिए हम लोग पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आधार पर मैंने अपना दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना विधायक पद के लिए दावेदारी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर दाहोद से है। बदलते समय में जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस की ओर रुख कर रहे हैं, ऑनलाइन भी अपराधी उतने ही सक्रिय होते जा रहे हैं। सरकार और पुलिस दोनों लगातार साइबर क्राइम से लोगों को बचने के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुछ समय पहले लिमडी कस्बे में एक युवक से इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कर 12 लाख की रकम की धोखाधड़ी की गई थी। पीड़ित युवक के द्वारा लिमडी पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई। ऑनलाइन अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत लिमडी पुलिस ने PSI MF दामोर ने लिमडी में ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 अपराधियों को वापी और सूरत से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों में तरुण चौधरी तापी जिले के डोलवान तालुका का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी राहुल अखाड़ सूरत जिले के बारडोली तालुका का रहने वाला है। दाहोद जिल्लाना 8 મહિના પહેલાં એક નાગરિક પાસેથી ઓનલાઈન ઇન્સ્ટાગ્રામ મારફતે રોકાણ કરવાની લાલચ આપી, ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરવાની લાલચ આપી આશરે 8 લાખ જેટલી રકમનું ચીટિંગ કરવામાં આવેલું હતું। જે અનુસંધાને દાહોદ જિલ્લા પોલીસની ટીમે ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરી અને PSI મહેન્દ્ર ડામોર નાઓએ ખૂબ ટેકનિકલ જહેમત ઉઠાવી અને 8 મહિના બાદ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢેલ છે। જેમાં તરુણ ચૌધરી રહેવાસી ડોલવણ જિલ્લો તાપી અને રાહુલ અખાડે જે બારડોલી મૂળ જલગાંવ મહારાષ્ટ્રના છે, આ બંને ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। બનાવની વિગત એવી છે કે આ લોકોએ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં TC ટ્રેડર્સના નામથી ખોટી પ્રોફાઇલ બનાવેલી હતી અને પોતે ફોરેક્સમાં રોકાણ કરાવે છે અને વધારે નફો કમાવી આપવાની લાલચથી ઇન્સ્ટાગ્રામ મારફતે પોસ્ટ મૂકી અને ગુજરાત અને ભારતના નાગરિકોને ભોગ બનાવતા હતા અને તેમની પાસેથી રકમ લઈ લીધા બાદ પોતાના ફોન નંબરો બદલી નાખતા હતા। આમ આ ગુનામાં 2 ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને આગળ મુંબઈનો એક ઇસમ છે જેનું નામ ખુલવા પામેલ છે, જે આ બધા પૈસા ટ્રેસ કરી અને પોતે મેળવી લેતો હતો। આમ ગુજરાત રાજ્યના ઘણા બધા નાગરિકો આ ફ્રોડનો ભોગ બનેલા છે। હાલમાં આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલુ છે, તેમના રિમાન્ડ મેળવી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં।
दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर दाहोद से है, जहां गरबाड़ा में व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से वरिष्ठ नागरिक को नग्न वीडियो और फोटो भेजकर परेशान करने वाले आरोपी को साइबर सेल दाहोद ने पकड़ लिया है। बता दें कि गरबाड़ा चौकी क्षेत्र में रहने वाली आवेदक को अज्ञात मोबाइल नंबर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर परेशान करने, अपशब्द कहने, आवेदिका के व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजने के संबंध में गरबाड़ा चौकी एसटी ने मामला दर्ज किया था। पाड़ियार पुलिस निरीक्षक साइबर सेल दाहोद नाव के मार्गदर्शन में साइबर सेल दाहोद टीम ने अपराध में शामिल आरोपियों की जांच की और अपराध में प्रयुक्त मोबाइल नंबर प्राप्त कर उनका गहनता से विश्लेषण किया और साइबर सेल दाहोद टीम ने गरबाड़ा में जांच की और अपराध में प्रयुक्त मोबाइल के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन खाते साइबर क्राइम सेक्शन 67 અંતર્ગત એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો, જેમાં 70 વર્ષની ઉંમરના સિનિયર સિટીઝનને ન્યૂડ વિડીયો અજાણ્યા મોબાઈલ નંબર પરથી મોકલવામાં આવેલ હતા અને ત્યારબાદ તેમને ફોન કરી તેમની સાથે ગાળાગાળી અને ધાકધમકીનો પ્રયોગ કરવામાં આવેલો હતો। આ અનુસંધાને સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની ટીમ દ્વારા ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરવામાં આવેલું અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે એ સિનિયર સિટીઝનના નજીકના જ સગા એવા પ્રવીણ માજુભાઈ બારિયા જેઓ પણ ગરબાડાના વતની છે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને તેમના ફોનમાંથી આ વિડીયો બરામદ કરવામાં આવેલા છે। આમ એક સિનિયર સિટીઝન સાથે બીભત્સ વિડીયો મોકલી અને માનસિક પીડન આપવાના ગુના અંતર્ગત આ ઇસમની ધરપકડ કરવામાં આવી। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर जौनपुर के शाहगंज से, जो प्रमुख संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी द्वारा आयोजित जेसी सप्ताह का शुभारंभ शनिवार को हुआ। जेसीआई शाहगंज सिटी द्वारा जेसी सप्ताह के पहले दिन रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जेसीआई शाहगंज सिटी के जेसी सप्ताह चेयरमैन विवेक सोनी ने बताया कि जेसी सप्ताह के पहले दिन कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 128 लोगों ने शुगर, ब्लड प्रेशर, अन्य चीजों की जांच कराई। इस कार्यक्रम में मां डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर उजैर अहमद का विशेष सहयोग रहा। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी ने संस्था के प्रयासों की सराहना की और आगामी कार्यकर्ताओं के लिए और कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं दी। संचालन वीरेंद्र जायसवाल ने किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा, डॉक्टर सुधाकर मिश्रा, हनुमान प्रसाद अग्रहरि समेत कई लोग मौजूद रहे। इससे पहले पुरानी बाजार स्थित आरके हॉस्पिटल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में कुल 10 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया था। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष जेसी मनोज पांडे, दीपक जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे थे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां सोनभद्र के ओबरा में भारतीय जनता पार्टी ओबरा मंडल के मंडल अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे की अध्यक्षता और भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत चौबे के मार्गदर्शन में ओबरा विधानसभा 402 के ओबरा मंडल के वार्ड 3 में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत माटी संग्रह का कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जिला अध्यक्ष अजीत चौबे और मंडल अध्यक्ष सतीश पांडे के साथ समस्त भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर माटी संग्रह करने का कार्य किया। इस दौरान मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण भारत में माटी का संग्रह कर देश के महापुरुषों के नाम वृक्षारोपण किया जाना है। अध्यक्ष, ये बताइए, हर घर एक कलश लेकर निकल रहे हैं, माटी ले रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? हम सब घर घर पूरे जनपद के सभी ग्राम पंचायत और निकायों के सभी वार्डों में जा रहे हैं, कलश लेकर आंगन की मिट्टी ले रहे हैं। जो आंगन प्लास्टर है, टाइल्स लगा है, वहां से अच्छत ले रहे हैं। ये मिट्टी और यह अच्छत यहाँ से निकाय ब्लॉक स्तर और निकाय स्तर के बाद जिला के बाद प्रदेश पर में जाएगा और प्रदेश के बाद ये दिल्ली कर्तव्य पथ पर जाएगा और कर्तव्य पथ पर इस मिट्टी से अमृत वाटिका बनेगी, जहां देश के सपूत और शहीदों के नाम से 75 पौधे लगाए जाएंगे। मेरा देश मेरा माटी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरी माटी मेरा देश, जब कभी हमारी मिट्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर हम सब सोनभद्र मतलब नहीं, पूरा भारत
एक परिवार है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसलिए भारत के गांवों से, गलियों से, वार्डों की मिट्टी जाएगी और कर्तव्य पथ पर उस अमृत वाटिका में जब पौधे लगेंगे तो हम सब जब कभी दिल्ली जाएंगे तो वह देखकर कहेंगे कि मेरे गांव की मिट्टी इस अमृत वाटिका में आई है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां चितबड़ा गांव थाना अंतर्गत रामपुर चिट में बीती 27-28 अगस्त की रात में एक युवती को घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका सफल अनावरण कर दिया गया है। हत्या करने वाला युवती का सगा भाई ही निकला, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, तमंचा और खोखा भी बरामद कर लिया गया है। युवती से फोन से बात करने और बार बार मना करने पर न मानने के कारण सगे भाई ने ही गुस्से में आकर अपनी बहन की हत्या कर दी। युवती का सगा भाई ही उसका हत्यारा बन गया। इस पूरे मामले पर एएसपी बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, थाना चितबड़ा गांव पुलिस टीम द्वारा किस तरह की घटना का सफल अनावरण किया गया है? दिनांक 27-28 अगस्त की रात में थाना चितबड़ा गांव की पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर चिट गांव में एक युवती की उसके घर में किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया गया। घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल धारा 302 में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। घटना के अनावरण हेतु क्राइम ब्रांच और की स्वाट टीम और सर्विलांस टीम तथा थाना चितबड़ा गांव की पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। आज उक्त घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक युवती के सगे भाई ने ही उसकी हत्या की है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में यह बताया है कि उसकी बहन फ़ोन पर कुछ लोगों से बात करती थी, जिस बात को लेकर वह काफ़ी दिनों से नाराज़ था। घटना के दिन वह रात में जब देर रात लौटा है घर पर, तो उसने पाया कि उसकी बहन किसी से बात कर रही थी। फिर उसको बहुत गुस्सा आई और इसी बात को लेकर के उसने अपनी बहन से झगड़ा और मारपीट किया। इसी क्रम में उसने अपने अवैध असलहे से गोली मार दी, जिससे उस युवती की मृत्यु हो गई। घटना से संबंधित जो असलहा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, उक्त अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त असलहा और उसमें फंसा हुआ खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। बाकी अभी उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी करीब 17,156 वोटों की जीत की खुशी में तीसरी प्रखंड के चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद के नारे लगाए। तीसरी प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने कहा कि तीसरी प्रखंड वासियों की ओर से डुमरी विधानसभा क्षेत्र वासियों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वहां के नागरिकों ने इंडिया गठबंधन पर जन समर्थन दिखाया है और कहा कि भाजपा नेता द्वारा जेएमएम प्रत्याशी को हराने के लिए पूरा झारखंड प्रदेश पूरा लगा हुआ था, लेकिन डुमरी विधानसभा क्षेत्र वासियों ने उनकी सारी मेहनत को खराब कर दिया। वहीं कांग्रेस केंद्रीय सचिव मरगूब आलम ने कहा कि ये जीत डुमरी विधानसभा की जनता की जीत है और कहा इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहले जीत इंडिया गठबंधन की है। इससे साफ प्रतीत होता है कि 2024 में भी इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। इस मौके पर अध्यक्ष मुनीब उद्दीन, माले नेता जय नारायण समेत कई लोग उपस्थित रहे। मोर्चा और इंडिया गठबंधन का प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। इसी के लिए तीसरी प्रखंड कमेटी और इंडिया गठबंधन मिलकर आज विजय जुलूस हम लोग निकाले हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में हर हाल में इंडिया गठबंधन फिर से पुनः दोबारा सरकार बनाएगी और आने वाले 2019 से पहले जो भाजपा ने जो सहायक अध्यापक के साथ मारपीट किया था, जो आंगनबाड़ी सेविका सहिया के साथ मारपीट किया था, उसका बदला डुमरी विधानसभा में जनता ने लिया है और आने वाला 2024 में हर हाल में पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार हमारी बनेगी। जनता का जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा और साथ साथ मैं आपको यह बतलाना चाहूँगा कि यह जो इंडिया महागठबंधन बना, इसके बाद ये पहला चुनाव था और इस चुनाव का जो रिजल्ट है वो इतना बेहतर है पूरे भारत में। कई एक स्टेट में इसका चुनाव हो रहा था, विधानसभा उपचुनाव,
जिसमें लगभग जगह इंडिया महागठबंधन के लोगों ने जीत दर्ज किया है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां नुआव प्रखंड के पंजराव स्थित कर्मनाशा नदी में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में अजगर फंस गया, जिसको देख लोग अचंभित हो गए। अजगर की लंबाई 12 से 15 फीट बताई जा रही है। बताया जाता है कि मछुआरे नदी में जाल लगाकर मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें जाल में कुछ भारी चीज फंसने का आभास हुआ। जब जाल को बाहर निकाला गया तो उसमें विशाल अजगर निकला। इस दौरान लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। स्थानीय थाने के द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। वहीं देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं डीएफओ अंचल प्रकाशम ने बताया कि कर्मनाशा नदी में मछली मारने के लिए जाल लगाया गया था, लेकिन अजगर फंस गया। विभाग को सूचना मिली तो तत्काल रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाल लिया गया है और कैमूर पहाड़ी के जंगल में छोड़ दिया गया है। सर, मछली मारने के दौरान जो है जाल में अजगर फंस गया था सर, उसका क्या किया गया सर? देखिए, नुआव प्रखंड से ऐसी खबर आई थी कि जो कर्मनाशा नदी है उसमें मछली पकड़ने के लिए जो जाल लगाया गया था उसमें एक बहुत मोटा अजगर जो है वो फंस गया था। तो ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई तो उस अजगर को वहाँ से हमारे वनकर्मी तत्काल जा करके रेस्क्यू किए। उसको रात भर हम लोगों ने रखा, देखा कि कोई इंजरी और ये सब वगैरह अगर नहीं है तो आज सुबह में जा करके उसको जंगल में छोड़ दिया गया। सर, ये कैसे आ गया सर वहाँ जाल में फंसे? देखिए, जो अजगर होता है वो जंगलों में ही प्राय रहता है, और लेकिन बरसात के समय में नदी में हो सकता है कि बहाव ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार भटक जाता है। तो नदी, जंगल, यही सब जो अजगर का अपना अधिवास क्षेत्र है, उसका जो ओरिजिनल अधिवास क्षेत्र है, तो वहीं पे वो रहता है। लेकिन मछली मारने के क्रम में जो जाल लगाया गया था, अब जाल को तो वो तोड़ के जा नहीं सकता है, तो जाल में वो फंस गया तो उसको रेस्क्यू किया गया। कहाँ से रेस्क्यू किया गया सर? नुआव प्रखंड में कर्मनाशा नदी में ये जाल लगाए हुए थे मछुआरे, तो वहीं पे वो फंसा था। सर, जंगल में कहाँ छोड़ा गया इसको सर? जंगल में देखिए, पूरा जो जंगल क्षेत्र है वो अजगर का अधिवास क्षेत्र है, तो इसको जो अपना मझगामा वाला जो ब्लॉक है वहाँ पे इसको छोड़ा गया है। तो इसका सर जो है मतलब वनकर्मियों के मैंने छोड़ते समय डर नहीं लगता है? देखिए, वनकर्मियों को इसके ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी जानवर होते हैं उनको रेस्क्यू करने के, सबके रेस्क्यू करने के अलग अलग वो शैली होती है। तो जैसे बंदर पकड़ने के लिए एक अलग शैली की आवश्यकता होती है। अगर हिरण कहीं पे इंजर्ड है तो उसको पकड़ने के लिए अलग शैली की आवश्यकता है। सांप के तो अजगर जो है वो विषैला वो सांप नहीं है, इसमें विष नहीं होता है। बस ये जो अपना शिकार करता है वो अपने पकड़ से वो जानवरों को चाप करके और फिर उसका वो शिकार करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सांपों में नहीं आता है, तो इसको पकड़ना आसान है और वनकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है, तो इसको बहुत सफलता से वो लोग रेस्क्यू कर लिए। सर, इस जंगल में सर बहुत सारा अजगर होंगे? हाँ, इस जंगल में जो जंगल क्षेत्र है वो अजगर का, सांप का ये अधिवास क्षेत्र ही है। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उसको पकड़ करके लोग खाते हैं, तो जंगल में ये मिलते हैं। ये मांसाहारी होते हैं? हाँ। लेकिन सर, कभी जैसे मान लीजिए कि चरवाहा के सामने अगर हो जाए तो किसी प्रकार का मैंने आदमी से तो ये नहीं है? देखिए, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि सांप ये पड़ा हुआ है रास्ते में, कभी कभी ऐसा घटनाएं होती हैं कि रोड पे भी अगर ऐसे पड़ गया तो धीरे धीरे लकड़ी के माध्यम से उसको करके और ये समय देना चाहिए कि उस रोड क्रॉस कर जाए। और या अगर ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जिससे कि कोई यातायात अगर बाधित नहीं हो रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये अपना धीरे धीरे किसी पेड़ पे चढ़ जाएगा या बगल से गुजर जाएगा, इसकी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ छेड़खानी से खतरा भी हो सकता है? खतरा हो सकता है कि ये पकड़ लेगा। छोटे अगर बच्चे हैं तो उसको पकड़ सकता है, अगर वो माता पिता के देखरेख में नहीं है तो। वैसे इससे किसी आम जन की बहुत ज़्यादा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां नालसा, नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राधाकृष्ण, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय चौधरी एहसान मोइज, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ के बालकृष्ण तिवारी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राधाकृष्ण पीएलए के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां किसी भी पक्षकार का हार नहीं होती, दोनों पक्षों की जीत होती है। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौते से वाद को जड़ से समाप्त करने की एक अच्छी मुहिम होती है। इस मंच का संचालन सचिव शिल्पा मुर्मू ने किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें 5,940 वादों का निष्पादन कर दिया गया। सरकारी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के दातपुर पंचायत के 2 लाभुक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जिकराटी पूर्वी के 2 लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी दिया गया। मौके पर सभी बैंक के कर्मी, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्तागण, इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, मीडिएटर समेत कई लोग मौजूद रहे। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर तेज बारिश के बीच मंदिर के गुंबद पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से बाल भक्तों की जान बच गई। पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डडौली गांव का है, जहां सुबह तेज बारिश के बीच अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बुढ़िया माता के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई। जिस समय मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, उस समय मंदिर के अंदर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं देवी मां की पूजा कर रहे थे। बिजली गिरने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सभी भक्त जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या नाम है? क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ऊपर में भगवान में चीजी डाला होगा। तो मंदिर पर कोई असर नहीं, कुछ नहीं। माता रानी सब लग रही न अपने ऊपर, तो मने के ऊपर नहीं कुछ हुआ। कुछ लोग पूजा भी करते रहे उतनी समय? हाँ, पूजा भी कर सारा दिन, वो दोपहर तक तो पूजा हो कर 11 बजे तक तो पूजा होता है। बच गए सब लोग। अरे माता रानी में अच्छा है। कहाँ पे आई थी आप? मंदिर पूजा करने। क्या हुआ मंदिर में? उसमें एक बागी बिजली चमकी और बल्ब फूट के गिरा में पीछे, और दरअसल गिरा तो हमें पास में, लेकिन एक लोग भाभी रहे, बोली उनके बोले चक्कर में उनके पास में, तो बस उतनी देर में बल्ब पीछे गिरा। कोई घायल तो नहीं हुआ? माता रानी कृपा मानी जाए। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर चीज़ गिरी है, तो ऊपर गुम्बद चले तो माता रानी ने सामने फट गया गुम्बद। कहाँ पे गिरी थी? गुम्बद के ऊपर। मंदिर था? हाँ, मंदिर पर। काहे का मंदिर रहा? बुढ़िया मैया, सरस्वती मैया है, गणेश जी है, माता दुर्गा भाई। कोई पूजा भी कर रहे थे यहाँ पे? हाँ, पूजा करते रहे थे। अच्छा, कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, बचा दी सबको। नाम है? तो क्या हुआ यहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा, आप लोग क्या कर रही थी यहाँ? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा, घबराहट अभी बनी है? क्या लगता है माता रानी ने? हाँ भैया, वही माता रानी की पूजा करी थी, बचा भी नहीं, जरूर आई थी। जो है 9 बजे रात की आई तो गए रही, लेकिन आई थी। अपने ऊपर बात नहीं ली, अपने ऊपर ले ली, विपत अपने ऊपर लाई ली। कोई न हरा न बालक न मनई को प्रांत नहीं दी माता रानी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।